हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अली इन यूके। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास जॉब ऑफ़र नहीं है फिर भी आप यूके में जॉब कर सकते हैं। तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। जैसा कि आपको पता है कि बहुत से वीज़ा राउट्स हैं जिसमें आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर का होना ज़रूरी है। जैसे कि हेल्थ केयर वीज़ा है, कोई टीयर 2 वीज़ा है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा है। तो इन वीज़ाज़ के लिए आपके पास किसी न किसी स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी का स्पॉन्सरशिप का लेटर होना ज़रूरी है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे वीज़ा स्कीम के बारे में बताना चाहता हूं कि जिसमें आपके पास ये जॉब ऑफ़र लेटर का होना या जॉब ऑफ़र का होना या स्पॉन्सरशिप का होना ज़रूरी नहीं है, और इसके बग़ैर भी आप यूके में जॉब कर सकते हैं। तो देखें, वो वीज़ा टाइप्स जिनमें आपको जॉब ऑफ़र का होना ज़रूरी नहीं है, उनमें सबसे पहले आता है HPI, हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा स्कीम। और फिर आता है जी एक ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, और इसके बाद आपके पास आता है ग्रेजुएट वीज़ा। तो ये वो वीज़ा टाइप्स हैं जिनमें आपको जॉब ऑफ़र का होना ज़रूरी नहीं है। ऑल्दो कि इन वीज़ा टाइप्स में आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनकी अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि जिनको आपको फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन वीज़ा राउट्स के थ्रू बग़ैर जॉब ऑफ़र लेटर के यूके में जॉब कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ HPI के बारे में, हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा के बारे में। तो देखें, ये वीज़ा स्कीम या वीज़ा राउट उन लोगों के लिए है कि जो कि दुनिया में किसी भी प्रेस्टिजियस या अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है। जैसे अमेरिका या यूरोप या बाकी कंट्रीज़ में से आप किसी भी उनकी अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएट हुए हैं तो आप इस HPI वीज़ा राउट के थ्रू यूके में आ सकते हैं। लेकिन इसमें यूके शामिल नहीं है। मतलब अगर आपने यूके की यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हुए हैं तो आप इस वीज़ा स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अब वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जिनसे आप अगर ग्रेजुएट हुए हों तो आप HPI के थ्रू यूके आ सकते हैं। तो ये इन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपके पास होम ऑफिस की वेबसाइट पे मौजूद है, आप वहाँ से इनकी लिस्ट देख सकते हैं। और इसमें एक ये भी कंडीशन है कि आप मैक्सिमम 5 साल के अंदर प्रीवियस 5 साल के अंदर आप इन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हों, और तब आपको ये HPI मिलेगा। लेकिन इस HPI में आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि इसमें ये बस आपके पास लिमिटेड टाइम के लिए वीज़ा इशू होता है। ये 2 साल के लिए है। लेकिन अगर आप डॉक्टर आपके पास डिग्री है, आप डॉक्टरेट किया हुआ है, तो फिर ये अप टू 3 ईयर्स तक आपको ये वीज़ा मिलता है, और ये एक्सटेंडेबल नहीं है। ये वीज़ा आप एक्सटेंड नहीं करवा सकते। अगर आपको वीज़ा एक्सटेंड करना चाहें या आप इस HPI के ऊपर आके लॉन्ग टाइम के लिए रहना चाहें तो फिर आपको अपना वीज़ा स्किल्ड वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। चलें जी, अब बात करते हैं दूसरे वीज़ा टाइप की, जो कि है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। तो देखें जी, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा ख़ासकर उन लोगों के लिए है कि जिनका एकेडमिक्स में या रिसर्च में काम हुआ है। मतलब है कि जो लोग यहाँ पे यूके के यूनिवर्सिटीज़ में या यहाँ के जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स अगर वो इनमें इन्वॉल्व हैं, बेशक वो ग्लोबली हैं, यूके के अंदर रहते हुए या यूके से बाहर रहते हुए, अगर वो यहाँ के किसी एकेडमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या वो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में, रिसर्च एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो वो ये ग्लोबल टैलेंट वीज़ा पे आ सकते हैं। अब वो कौन सी फील्ड्स हैं कि जिन फील्ड्स में होते हुए आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा पे यूके आ सकते हैं या रह सकते हैं। तो इन फील्ड्स में डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसमें इंजीनियरिंग है, इसमें मेडिसन है, इसमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स भी शामिल हैं। तो अगर हम आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में वो लोग जो जिनकी फील्ड डांस या थिएटर या विजुअल आर्ट्स या आर्किटेक्चर या इस तरह की जो डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें टीवी और थिएटर भी शामिल है, तो जो लोग इस तरह की फील्ड्स में जो आर्ट्स में काम कर रहे हैं तो वो भी इस ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के थ्रू यूके में आ सकते हैं। से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है इस ग्लोबल टैलेंट वीज़ा का, वो ये है कि अगर आप इस ग्लोबल टैलेंट वीज़ा पे आप यहाँ पे आफ्टर 3 इयर्स आपको ILR मिल जाता है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। मतलब यह है कि वैसे बाकी इवन स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आपको कम से कम 5 इयर्स यहाँ पे स्टे करना होता है, उसके बाद आप ILR के लिए एलिजिबल होते हैं। जबकि इस ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के ऊपर अगर आप हैं तो आप 3 साल के बाद ही ILR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप इजीली PR ले सकते हैं।
تو اگر ہم ڈفرینٹ ویزا ٹائپس کو کمپیئر کریں تو ان سب ویزا ٹائپس کے مقابلے میں یہ جو گلوبل ٹیلنٹ ویزا ہے اس کی بیس پہ آپ بہت جلدی جو ہے ILR لے کے آپ پرماننٹ ریزیڈنسی کی طرف آ سکتے ہیں۔ لیکن اس گلوبل ٹیلنٹ ویزا کے لیے آپ کی جو ہے نا وہ اکیڈیمکلی اور آپ کی جو ریسرچ پروفائل ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، اور آپ کو یہاں پہ کسی نہ کسی ریسرچ آرگنائزیشن کی طرف سے آپ کو انڈورسمنٹ ملنی چاہیے، یعنی کہ جہاں پہ وہ جو ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ڈفرینٹ ریسرچ پروجیکٹس کر رہی ہیں، اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی ریسرچ پروجیکٹ کیا ہے، چاہے آپ نے وہ ریموٹلی کیوں نہ کیا ہو، اور آپ کو وہاں سے انڈورسمنٹ ملتی ہے، تو پھر آپ کو ایزیلی یہ گلوبل ٹیلنٹ ویزا مل سکتا ہے۔ تیسرا ہے جی آپ کا UK گریجویٹ ویزا۔ اب یہ UK گریجویٹ ویزا جو ہے اس کو ہم لوگ عام طور پر PSW کے نام سے بھی جانتے ہیں، کہ لائک جو لوگ یہاں پہ UK کے یونیورسٹیز کے اندر یہاں پہ کوئی نہ کوئی ڈگری پروگرام کر رہے ہیں، ماسٹرز خاص کر یا PhD پروگرامز کر رہے ہیں، تو ان کو اس ماسٹرز ڈگری یا PhD ڈگری کے بعد 2 سال یا 3 سال کا ان کو PSW ملتا ہے، اسی کو آپ گریجویٹ ویزا کہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ماسٹرز کے بعد آپ کو جو 2 سال کا PSW ہے جو گریجویٹ ویزا ملتا ہے، یہ صرف فار 2 ایئرز ہے، تو یہ ایکسٹینڈیبل نہیں ہوتا۔ تو لیکن آپ اس جو گریجویٹ ویزا کے ٹائم کے اندر آپ یہاں پہ ٹریول بھی کر سکتے ہیں، آپ جاب سرچ بھی کر سکتے ہیں، جاب ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ اس گریجویٹ ویزا میں جو کہ آپ کے پاس 2 سال کا ہے آفٹر ماسٹرز پروگرام، تو اس میں بیٹر ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی اپنی ریلیونٹ ٹو فیلڈ آپ جاب ڈھونڈ لیں اور آپ اسکلڈ ورکر ویزا پہ کنورٹ ہو جائیں، تو پھر آپ 5 سال کے لیے یہاں پہ رہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ILR اور PR کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ویزا اپلائی کرنے کی اپلیکیشن کے بارے میں، تو آپ ان میں سے کسی بھی ویزا ٹائپ میں اپلائی کرنا چاہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو آن لائن اپلائی کرنا پڑے گا، UKVI کی ویب سائٹ کے اوپر ویزا اپلیکیشن فارم فل کرنا پڑے گا، اس کے بعد ان کی جو اسپیسیفک فی ہے وہ پے کرنی پڑے گی، جو آپ کا IHS ہے جو ہیلتھ سرچارج ہے وہ پے کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو سپلائی کرنے پڑیں گے، وہ اپلوڈ کرنے پڑیں گے۔ تو یہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کے بعد آپ جو ہے کسی بھی ویزا اپلیکیشن سینٹر میں جا کے اپنی بایو میٹرک اپنی ویریفیکیشن کرتے ہیں، اور یہ ویریفیکیشن کرنے کے بعد پھر جو ہے آپ کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے اور آپ اپنے ڈیسیجن کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے اور انفارمیشن کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔